नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको हिंदी के 20 ऐसे क्वेश्चंस कराने वाला हूं जो कि आपके पेपर में आने की बहुत अधिक संभावना है। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं दोस्तों, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। और यदि आपने अभी तक बीएसएफ हेड कांस्टेबल के सब्जेक्ट वाइज पीडीएफ एंड ऑल सब्जेक्ट की पीडीएफ डाउनलोड नहीं करी है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूंगा, आप जाके वहाँ से वो पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और इस वीडियो में मैं आपको हिंदी के 20 क्वेश्चन कराऊंगा। तो आपको क्या करना है कि हर एक क्वेश्चन के बाद मैं आपको 5 सेकंड का टाइम दूंगा। तो आपको 20 में से आपने जितना भी स्कोर किया आउट ऑफ 20, वो मुझे आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, ताकि आपको भी पता चल जाए कि आपकी जो प्रैक्टिस है कितनी अच्छी है, आपकी जो प्रिपरेशन है सी और बीएसएफ एग्जाम के लिए कितनी अच्छी है। तो इस तरह से क्या होगा कि आपकी भी प्रैक्टिस होती रहेगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आइए करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। तो आज का जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, हमसे ये पूछा गया है, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है, यानी हिंदी जो भाषा है ये किस परिवार की भाषा है। ऑप्शंस की बात करते हैं। ऑप्शन 1 है हमारे पास द्रविड़, ऑप्शन बी है ऑस्ट्रिक, ऑप्शन तीसरा है भोरोपीय, ऑप्शन 4 है चीनी तिब्बती। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर तीसरा है, यानी भोरोपीय है। यानी जो हिंदी भाषा है हमारी, ये भोरोपीय परिवार की भाषा है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमसे पूछा गया, हिंदी भाषा का जन्म हुआ। पहला ऑप्शन है आपका अपभ्रंश से, दूसरा है आपका लौकिक संस्कृत से, तीसरा आपका पाली प्राकृतिक से, एंड फोर्थ है आपका वैदिक संस्कृत से। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, यानी अपभ्रंश से। यानी हिंदी भाषा का जो जन्म हुआ आपका कहाँ से हुआ? अपभ्रंश से। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमसे पूछा गया, हिंदी के अलावा कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। यानी एक तो हिंदी आपकी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, और इसके अलावा दूसरी कौन सी भाषा है जो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन 1 है हमारे पास मराठी, ऑप्शन दूसरा है गुजराती, ऑप्शन तीसरा है सिंधी, और ऑप्शन चौथा है उड़िया। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, यानी मराठी। यानी हिंदी के अलावा मराठी ऐसी दूसरी भाषा जो कि देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमसे पूछा गया, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है। ऑप्शन 1 है अवधी, ऑप्शन दूसरा है खड़ी बोली, ऑप्शन तीसरा है ब्रजभाषा, एंड ऑप्शन 4 है देवनागरी। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर दूसरा, यानी खड़ी बोली। यानी हिंदी का जो आपका वर्तमान रूप है ये आपका खड़ी बोली है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमसे पूछा गया, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। यानी इसमें जो आपको 4 शब्द दिए गए हैं, इसमें से जो सबसे शुद्ध शब्द को है वो कौन सा है। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1, यानी परिणति। परिणति जो आपकी लिखी जाती है वो ऐसे लिखी जाती है ना। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमसे पूछा गया, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। यानी इसमें से भी हमें शुद्ध वर्तनी छांटनी है, यानी कौन सा शब्द शुद्ध है। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, यानी सुसुप्ति। यानी ऑप्शन नंबर 4 है आपका करेक्ट आंसर, ये इसका शुद्ध शब्द है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमसे पूछा गया, अभिषेक का संधि विच्छेद है। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो आपका करेक्ट आंसर है ये आपका ऑप्शन नंबर दूसरा, यानी अभिषेक। अभी प्लस में शाह एक शेख, यानी अभिषेक। यानी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमसे पूछा गया, स्वर संधि के कितने भेद हैं। 3, 4, 5 या 7। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर तीसरा, यानी 5। यानी जो स्वर संधि आपकी होती है इसके 5 भेद होते हैं, ये आपको याद रखना है।
चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमसे पूछा गया निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द है। देखो दो शब्द होते हैं आपके, एक रहित होता है, दूसरा होता है सहित। सहित का मतलब विद यानी उसके साथ, रहित मतलब क्या होता है विदाउट यानी उसके अलग। तो इनमें से हमें पूछा गया है कि उपसर्ग यानी ऐसा कौन सा शब्द है इसमें उपसर्ग नहीं है। ऑप्शंस आप देख सकते हैं, सुयोग, सुरेश, विदेश, अत्यधिक। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा यानी सुरेश। सुरेश यानी सुरेश में जो है आपका उपसर्ग रहित शब्द है, यानी इसमें उपसर्ग नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमसे पूछा गया देवासुर में कौन सा समास है। पहला है आपका ऑप्शन बहुब्रीहि, दूसरा है आपका तत्पुरुष, तीसरा आपका द्वंद्व, चौथा आपका कर्मधारय है। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर तीसरा यानी द्वंद्व। यानी देवासुर में कौन सा समास है आपका द्वंद्व समास है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमसे पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है। ऑप्शन 1 है आपका अग्नि, ऑप्शन 2 है आपका प्रार्थना, ऑप्शन 3 है खेत, तीसरा है खेत और ऑप्शन 4 है आपका लोटा। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 यानी लोटा। लोटा क्या है, एक देशज शब्द है, यानी देशज शब्द का अर्थ होता है ये एक देसी शब्द है। ये आपके कई तरह के होते हैं, एक होता है आपका देसी शब्द होता है, दूसरा आपका विदेशी होता है, तीसरा आपका संकर शब्द होता है। ये कई तरह के शब्द होते हैं। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमसे पूछा गया कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है। ऑप्शन 1 मिठाई, ऑप्शन दो दूसरा है आपका चतुराई, ऑप्शन तीसरा है आपका लड़ाई एंड ऑप्शन 4 है आपका उतराई। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 है मिठाई। मिठाई जो है आपका ये भाववाचक संज्ञा नहीं है, बाकी सारी भाववाचक संज्ञा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमसे पूछा है अविकारी शब्द होता है। ऑप्शन 1 है आपका संज्ञा, ऑप्शन दूसरा है हमारा सर्वनाम, ऑप्शन थर्ड है आपका विशेषण एंड ऑप्शन 4 है आपका अपव्यय। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 यानी अपव्यय। यानी अविकारी शब्द क्या होता है, अपव्यय होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमसे पूछा गया वारिद का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन 1 है आपका कमल, ऑप्शन 2 है आपका चंद्रमा, ऑप्शन 3 है आपका बिजली एंड ऑप्शन 4 है आपका बादल। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 यानी बादल। यानी वारिद का जो पर्यायवाची शब्द होता है ये होता है आपका बादल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। अस्थावर का विलोम शब्द है। ऑप्शन 1 सचल, ऑप्शन दूसरा हमारे पास चंचल, ऑप्शन थर्ड हमें दे रखा है चेतन एंड ऑप्शन 4 जंगम। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 यानी जंगम। स्थावर का विलोम शब्द है आपका जंगम, यानी ऑप्शन 4 है आपका करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमसे पूछा गया सम्मुख का विलोम शब्द है। ऑप्शन पहला में दे रखा है उन्मुख, ऑप्शन दूसरा है विमुख, ऑप्शन थर्ड है अधिमुख, ऑप्शन 4 है आपका प्रमुख। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 यानी विमुख। सम्मुख का जो विलोम शब्द होता है ये होता है आपका विमुख। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमसे पूछा गया जो पहले कभी ना हुआ हो। ऑप्शन 1 है आपका अद्भुत, ऑप्शन दूसरा आपका अभूतपूर्व, ऑप्शन थर्ड है आपका अपूर्व। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा यानी अभूतपूर्व, यानी जो कभी पहले ना हुआ हो उसे हम कहते हैं अभूतपूर्व। यानी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर दूसरा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा। ये कैसा वाक्य है, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य या प्रश्नवाचक वाक्य है। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों ये क्या है, एक तरह का मिश्र वाक्य है, यानी ऑप्शन नंबर दूसरा आपका करेक्ट आंसर है मिश्र वाक्य। उसने कहा, ये मिश्र वाक्य इसलिए क्योंकि मैं आपको बताता हूँ। उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा, उसने कहा, यानी ये सेंटेंस आपका यहाँ खत्म हो जाता है उसने कहा। अब जो आपका की है, की क्या है आपका एक योजक होता है,
ये है आपका एक योजक। योजक क्या होता है, यानी इंग्लिश में से हम कहते हैं कंजक्शन। कंजक्शन क्या करता है, दो सेंटेंस को आपस में कनेक्ट करता है। वैसे की क्या है आपका, एक कंजक्शन है, यानी योजक है, ये क्या कर रहा है, दो सेंटेंस को जोड़ रहा है, इसलिए मिश्र वाक्य है। उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा, क्योंकि ये दूसरा सेंटेंस है, नहीं आपका पहला सेंटेंस ही होगा, दूसरा सेंटेंस ही हो गया। तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अग्नि परीक्षा देना का अर्थ है, यानी मुहावरा, इसका हमें अर्थ बताना है। ऑप्शन वन हमें दे रखा है कठोर तपस्या करना। ऑप्शन दूसरा होता है दृढ़ निश्चय करना। ऑप्शन तीसरा हमें दे रखा है साहस पूर्वक सामना करना। एंड ऑप्शन फोर है कठिन परिस्थिति में पड़ना। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फोर्थ, यानी कठिन परिस्थिति में पढ़ना। और ये क्वेश्चन ऐसा ऐसा क्वेश्चन है जो कि आपके सीटेट वगैरह के जितने भी टीचर्स के एग्जाम्स होते हैं उन सारे एग्जाम्स में बार बार ये क्वेश्चन रिपीट होता है। तो आपको एकदम रट देना, क्योंकि जो आपके ऑप्शंस इसमें दे रखे हैं, ये सारे ऑप्शंस आपको एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। तो इस क्वेश्चन के आंसर में आपको कन्फ्यूज नहीं होना, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमसे पूछा है, ये भी एक मुहावरा है, पर उपदेश कुशल बहु तेरे का अर्थ है, यानी ये क्या है, एक मुहावरा, इसका क्या अर्थ है, बिन मांगे सलाह देना। दूसरा, दूसरों को उपदेश देने को आसान समझना। तीसरा है हमें दे रखा बिना सोचे दूसरों की सलाह पर काम करना। और चौथा में दे रखा दूसरों की बात को शीघ्र मान लेना। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर दूसरा, यानी दूसरों को उपदेश देने को आसान समझना। ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। और ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार आपके एग्जाम्स में पूछा गया है। तो दोस्तों आपको ये इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन था। वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताएं। और साथ ही साथ आपको ये भी बताना है कि आपने आउट ऑफ 20 यानी 20 में से आपने कितना स्कोर किया। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं तक रखता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।